53 प्रॉपर्टीज है, यूपी में 60 प्रॉपर्टीज हैं जिस पर गवर्नमेंट के नाजायज कब्जे हैं। तो ये कब्जों की मूवमेंट तो पूरे मुल्क में चलती है। कोई भी एक्ट हो या वक्फ एक्ट, उसको अगर पनपना है तो उसको लेजिस्लेटिव बैकअप होना चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप होना चाहिए। अगर किसी भी लॉ को एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप नहीं होगा तो वो एक्ट का अमल नहीं हो सकता। कोर्ट जो दिया उसमें ये बताया कि दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में 316। और मैंने भाई रहीम साहब 4 रोज पहले एक केस में मैं अपियर हुआ। स्कैम था छोटा सा, और उसमें 111 एक सेक्शन नहीं लगाई है उन लोगों ने, जो पहले नहीं थी। ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसमें कन्विक्शन लाइफ है, जाग जाओ, वरना आईपीसी और सीआरपीसी में तो चेंज हो गया, अगर वक़्फ़ के कायदे में भी चेंज हो गया तो हमारी क्या हालत होगी वो एक दाखिले से मैं बताता हूँ। उसमें लाइफ टाइम कन्विक्शन है, और वो जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो अगर किसी पर लगेगा तो हम पर ही लगेगा, और लाइफ टाइम कन्विक्शन है जिसके अंदर सजा की जोगवाई अगर जन्मटीप है तो हम कितना जेल में रहेंगे, और जब हमको हमारा शिकार करना होगा ये ऑर्गेनाइज क्राइम लगा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जमात इस्लामी से तशरीफ लाए मोहतरम जनाब इकबाल मिर्जा साहब को कि वो यहाँ आए। और इस तरीके से आप और ताहिर भाई काम करते हैं कि जहां कहीं भी प्रॉब्लम होता है, परेशानी होती है, तो लोग तुरंत ही, आप लोग जब भी बोला समाज में, आप लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी भी, क्योंकि जब भी देखा कि जब इकट्ठा होकर जब कोई भी बात हुई है तो उसका हमेशा से उसका फायदा मिला है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट में अपनी बात को पूरी करूंगा। जो दूसरी भी एक बात हुई, सोहेल भाई ने जो बात की कि भाई हर तरीके से आदमी बिल्कुल निहत्ता अकेला खड़ा रह जाता है मजदूर। इकबाल शेख एडवोकेट, साबिक मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल। देखिए, जो एनडीए सरकार ने पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 रखा है, उसके जो अमेंडमेंट्स हैं उन पर डिस्कशन करने के लिए आज निज़ाम औकाफ की जानिब से एक प्रोग्राम पूरे गुजरात से डेलीगेट्स को बुला करके रखा है। और हमने आज यहाँ जो अमेंडमेंट्स आए हैं उन अमेंडमेंट्स पर डिस्कशन किया है, और उस अमेंडमेंट्स के खिलाफ हमको क्या करना चाहिए, और जेपीसी के सामने ये जो अमेंडमेंट्स है उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, उसका डिस्कशन हुआ है। हम लोग आइंदा कभी भी एक बड़ा प्रोग्राम और रखने जा रहे हैं जिसमें जेपीसी के मेंबर्स को शायद बुला करके उनके सामने भी हम ये अमेंडमेंट्स के जो वक्फ के खिलाफ है, जो वक्फ कानून को ख़त्म कर देने वाले अमेंडमेंट्स है, उसके लिए हम एक सेमिनार करना चाहते हैं। अभी काफ़ी लोग यहाँ पूरे गुजरात से आए थे, सबने अपने ओपिनियन दिए और सबने जो अमेंडमेंट्स हैं उसको खारिज करने की बात की है। देखिए, जो वक्फ अमेंडमेंट है, जैसे कि एक अमेंडमेंट उन्होंने लाए हैं कि जो वक्फ बाय यूज़र है उसको ख़त्म कर देने की बात है। तो इससे बहुत से जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मसाजिद हैं, कब्रिस्तान है, दरगाह हैं, जिसके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं है, 500 साल से 1000 साल से जिसका इस्तेमाल है, उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अगर सही नहीं है तो वक्फ बाय यूज़र अगर निकाल दिया जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा नुकसान वक्फ के कानून को होने वाला है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को होने वाला है और मुसलमानों को होने वाला है। और दूसरी बात है, जिस तरह से वक्फ के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिमों को शामिल करके वक्फ के मैनेजमेंट को करने की बात है, तो ये जो हमारा वक्फ का इस्लामी फरीजा है उसमें दखलंदाजी की बात है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम लोग कानूनी तौर पर अभी इसकी आवाज़ उठाने वाले हैं। हम लोग जेपीसी के मेंबर्स को, जेपीसी कमेटी को, ये सारे जो खतरात हैं, ये जो गलत अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट लाई है उसके खिलाफ हम रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। उनको बुला करके या वहाँ जा करके, दिल्ली जा करके पूरा गुजरात से एक मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन तैयार करके हम लोग उसके सामने जाने वाले हैं। बिल्डअप किया दिल्ली में, तो मैं मानता हूं कि हम भी जो भी हमारी तरफ से कर सकते हैं, जो भी आज यहाँ
कानून के बहुत जानकार लोग ताहिर हकीम साहब जैसे बैठे हुए हैं यहाँ पर, इकबाल भाई भी खुद बहुत अच्छे तरीके से इसमें रहे वक्त काउंसिल में। तो जो भी हमारे सजेशन है वो हमारे सजेशन हम लोग भी जेपीसी के समक्ष और जो मेंबर्स है उनके सामने हम लोग भेजें, जो तंजीमें लड़ रही हैं उनके सामने भी हम हमारी बात को रख करके भेजें। और अल्हम्दुलिल्लाह